गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग कनेक्ट होंगे होते रहेंगे, उनको बाद में यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आज हम कवर करने वाले हैं ऐसे 8 सक्सेस टिप्स जो हर सफल इंसान फॉलो करता है। अगर आप भी अब इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं लाइफ में, तो आप बहुत सक्सेस लेवल पर ग्रो कर सकते हैं। तो विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आपको एक प्रेजेंटेशन। चलिए, आपको दिख रही होगी। आज हम इस 15 मिनट में आपको बताने वाले हैं 8 ऐसी आदतें जो हर इंसान को सफल बनाती हैं। वो कौन सी 8 आदतें हैं जो इंसान को सफल बनाती हैं? सबसे पहले तो देख लीजिएगा आप, क्या होता है सफलता, क्या होती है। हम लोग क्या है, टेंशन ले लेते हैं किसी काम को लेके, या काम नहीं है या सफल नहीं हो रहा है तो टेंशन में जी रहे हैं। तो दोस्त, सफलता वो नहीं है। सफलता वो है, ठीक है, जानते हैं सफलता के वो 8 सबसे बड़े सफलता के मंत्र जिनसे आदमी सफल होता है। सक्सेस इज गोइंग व्हाट यू लव द मोस्ट। सफलता वो है कि जिस काम को आपने पकड़ लिया है, वो काम आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो जाए, और आप दिन रात सिर्फ उसी के पीछे भागने लगो, तब सफलता मिलती है। जिस काम को आप जी जान से चाहने लगो, वही काम आपको सफल बनाता है। बिना संदेह किए, बिना डाउट के, जिस काम को आप दिन रात लगन से, जो आपको नींद में भी याद आए उस काम, उस वो काम जब आपको करने को मन करने लगे, तब आपको सफलता मिलती है। इसलिए जिस काम को करना है, मन लगा के करो। इसीलिए कहा जाता है बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो और चलते रहो हमेशा, रिलैक्स रहो हमेशा। हम लोग क्या है, टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन कभी सफलता नहीं दिलाएगी। आप कितने कंफर्टेबल हो अपने आप को, कितने कंफर्ट होकर काम को कर रहे हो, वो हमें कंफर्टनेस ही सफलता की तरफ खींच के ले जाएगा। पहली जो आदत दोस्त है, गोल सेटिंग। आज शायद है कई लोगों ने अभी तक अपनी गोल सेटिंग नहीं की है। बल्कि गोल सेटिंग तो दूर की बात है, लाइफ का उद्देश्य क्लियर नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो दोस्त, वही हाल होगा कि बिना पते का लिफाफा आपने डाल दिया, चिट्ठी डाल दी पोस्ट ऑफिस में, तो दोस्त वो कहीं नहीं पहुंचने वाली है। उसी तरह से आप भी गुम रहोगे, घूमते रहोगे, और वो आखिर डब्बे में पड़ी पड़ी एक बार दिन पोस्टमैन निकाल कर फेंक देगा। वही हाल अपना होने वाला है अगर आपने लाइफ का कोई उद्देश्य सेट नहीं किया है। तो सबसे पहले लाइफ का एक गोल सेट कीजिएगा। इस पर हमारी मीटिंग भी होती है, 1-1.5 घंटे का क्लास है पूरा, डिजिटल गोल सेटिंग, जो आपको कभी हम कवर करेंगे संडे के दिन। तो गोल सेटिंग लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एक बार देख सकते हैं क्या होता गोल के बारे में। वंस यू स्टार्ट योर जर्नी, एक बार अगर आपने किसी यात्रा को शुरुआत कर दिया, यू शुड बी क्लियर। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको एंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें वहां पहुंचना है। उसके बीच में कोई किंतु परंतु लेकर नहीं आना चाहिए। तब आप सफल होते हो। आपको कहाँ पहुंचना है वो टारगेट बिल्कुल क्लियर करो। और जब आपने क्लियर कर दिया, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो। क्योंकि जितना आप टाइम बर्बाद करोगे बार बार मुड़ के देखने में, उतने ही कदम अगर बढ़ाते हो तो आगे, ज्यादा आगे निकल जाओगे। ये दोस्त गोल सेटिंग है, इस पे हम कभी आपको 1 घंटे की क्लास देंगे। ये दोस्त गोल हमारा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गोल किस तरह का होना चाहिए लाइफ का? गोल किसी भी तरह का आप अपना बना सकते हो। जो मेरा लाइफ का गोल है, आप देख सकते हो क्या है। माई गोल बाई 31 दिसंबर, ये शॉर्ट टर्म गोल है। माई गोल बाई 31 दिसंबर 2023, ये हमने किसी टाइम में बनाया था। आई अर्न 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। मेरा उद्देश्य है कि 31 दिसंबर 2023 तक मैं 2.5 लाख रुपया पर मंथ कमाऊं। और कैसे? कंसिस्टेंटली, लगातार रहे, ऑन टोटल ऑटो पायलट, जो ऑटोमेटिक आता रहे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा बना दिया जाए जो हमें ऑटोमेटिक लगातार आता रहे। किस क्या काम करने से आए? डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल लिव ए हैप्पी प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। क्या करने से वो पैसा आए? जो हमारे साथ लोग जुड़े, वो सभी लोग खुश रहे और सेटिस्फाई हो, और उनको भी एक बेहतर इनकम आए, एक सेटिस्फैक्ट्री इनकम आती रहे। और किस तरह की इनकम आए, उनकी लाइफ कैसी हो जो हमारे साथ लोग जुड़े।
खुश रहे हमेशा, संपन्न, धन संपन्न से, और स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल हो उनकी, एक आध्यात्मिक जिंदगी। ऐसा नहीं हो कि चीटिंग बेईमानी से वो पैसा कमा रहे हो और उन्हें कदम कदम पर डर रहे। वो उस तरह का एक भी रुपए किसी टीम के पास नहीं होना चाहिए हमारी। तो इस तरह का जब आप ड्रीम बनाते हो तो आगे के रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। आप बना के देखना, ये ड्रीम किसी दिन लिखना अपना गोल कार्ड और पर्स में रखना, सुबह सुबह डेली पढ़ना। फिर आप देखना मैं 3 महीने बाद क्या मैजिक होता है आपके साथ। ऑटोमेटिक प्रकृति आपको रास्ते दिखाएगी। अभी हम लोग क्या है, अंधेरे में खड़े हैं, कोई गोल नहीं है, तो दोस्त प्रकृति क्या करेगी, कहीं नहीं पहुंचाने वाली हमें। चलते हैं आगे। सेकंड क्या ऑप्शन होता है, प्लानिंग। दूसरी जो सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स है वो प्लानिंग। जब आपने गोल बना लिया तो उस गोल को पहुंचने के लिए क्या प्लान किया आपने, छोटे छोटे स्टेप, डे बाय शेड्यूल। जब आप छोटे छोटे ब्रेकअप पॉइंट बना लेते हो कि हमें 10 बजे क्या करना है, 2 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, एक एक घंटे का स्टेप बना लेते हैं कि उस गोल को अचीव करने के लिए रोड मैप क्या है आपका, कैसे पहुंचोगे वहां। उसको करने के लिए अगर 3 काम पर डे करना शुरू कर दिए आपने, मान लीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं हम लोग, तो पहला काम आपने ठा लिया कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पर डे 2 लोगों से बात करनी है। कहीं भी हम करें, जहां मार्केट में खड़े हो या रोड पे खड़े हो, हमें बात करना ही करना है 2 लोगों से। और 2 लोगों को हमें प्लान दिखाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में वो आपके घर के लोग हो सकते हैं। अगर दोस्त इस तरह के आप बना लेते हो अपने टारगेट, तो निश्चित ही आप वो पूरा कर सकते हो। तो रोड मैप बहुत जरूरी है। सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु हैव द एप्टीट्यूड टू सी वे डाउन टू रोड। सफलता उन्हीं को मिलती है। आपने टारगेट तो बना लिया, टारगेट बना लिया, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो काम करते हैं। यहां पर आपको हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लीजिएगा, अगर आप कभी एरोप्लेन में आपने ट्रेवल किया हो तो आपने देखा होगा, नहीं तो आप गूगल में देखना कभी। एरोप्लेन सबसे पहले खड़ा होता है रोड पर, तो क्या सीधा आसमान में उड़ने लगता है? अगर हम लोगों को ऊपर उड़ना है, सफलता की मंजिल पानी है, ऊंचाई पर जाना है, कुछ हासिल करना है लाइफ में, तो एरोप्लेन से आप कुछ सीखो। वो एक जगह पर खड़ा होकर डायरेक्ट हवा में नहीं उड़ने लगता है। पहले वो हौले हौले धीरे धीरे रेंगता है, फिर वो थोड़ी और स्पीड बनाता है। 20-30 की स्पीड होती है, फिर 40 की होती है, फिर 100 जाता है, फिर उससे ऊपर निकलता है। दोस्त लास्ट में जब वो अपने फुल फॉर्म में दौड़ता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती दौड़ने की, और उसके बाद वो हवा में उड़ जाता है, तब जाकर उसको आसमान के, मतलब जो उड़ने की कला है उसकी, उस कला को वो एंजॉय कर पाता है और आनंद ले पाता है अपनी ऊंची उड़ान का। तो और हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि या तो इस काम को शुरू नहीं किया है, या बिल्कुल धीरे धीरे रेंग रहे हैं अभी। दोस्त, रेंगने से कभी भी बहुत ऊंचाई हमें नहीं मिल सकती है, लाइफ का ड्रीम कवर नहीं हो सकता है। आप चलना धीरे धीरे शुरू करो, फिर स्पीड पकड़ो, फिर दौड़ो। जब आप फुल कैपेसिटी में किसी ड्रीम को पाने के लिए दौड़ते हो, तो निश्चित ही आप एक दिन एरोप्लेन की तरह ऊपर उठ जाओगे और अपनी सफलता की बुलंदियों को छुओगे। आइए तीसरी चीज जानते हैं क्या है सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरी हैबिट जो है एक्टिंग, यानी एक्शन। आपने गोल सेट कर लिया और चलना शुरू कर दिया, प्लान बना लिया। तीसरा है आपको एक्शन लेना है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं ये कल करेंगे, आज उससे बात करनी है, फलाने से बात करनी है। कई लोग दोस्त, हमने डायरी देखी है, लिस्ट में नाम लिखे पड़े, आज तक उससे कांटेक्ट ही नहीं किया। तो दोस्त, ये बिजनेस चलने वाला नहीं, कोई भी काम हो। अब अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप सोचते रहो कि खेतों में ये फसल डालेंगे, ये बीज डालेंगे, तो दोस्त सोने से कभी बीज नहीं उगता है। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा, जुताई करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हो कि ये हमें कोई फसल देगा। तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ए परफेक्ट प्लान कैन नॉट डू एनीथिंग अनटिल एक्टेड ऑन। प्लान आपका परफेक्टली कब काम करेगा, जब आप उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। सभी जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं, और उनका जो
एक आदत होती है, उसको डेवलप करते हैं, एक्शन, एक्शन वाली आदत को डेवलप करते हैं, तब उनको नए नए आइडियाज मिलते हैं। अगर आप काम को शुरू कर दो तो आपको ऑटोमेटिक नए नए आइडिया मिलते हैं। आप अंदाज लगाओ कि कभी किसी टाइम में हम जूम मीटिंग नहीं करते थे, और उस टाइम हमारे पास कोई भी टॉपिक नहीं था बोलने के लिए कि क्या बोलेंगे जूम पर, क्या बताएंगे लोगों को। और आज हम जूम मीटिंग करने लगे तो दोस्त, मीटिंग करने से पहले हमारे पास लाखों आइडियाज होते हैं कि आज लोगों को हम ये टॉपिक बताने वाले हैं। तो आप काम को शुरू करो, आइडिया अपने आप आपको मिलेंगे, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आप चलना शुरू करो तो आपको आगे के रास्ता अपने आप दिखेगा। सफलता क्या होती है? सक्सेस इज हाइडन अंडर ए रॉक। एक चट्टान के नीचे छुपी हुई है, जो आपको हार्ड वर्क से, एक हार्ड वर्क की तरह एक चट्टान है अपने सामने, उसको तोड़ना है दोस्त। वो नहीं तोड़ेंगे तो कोई भी सफलता हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए कीप डिगिंग, अपनी खुदाई जारी रखो, हार्ड वर्क जारी रखो, पैसेंस, धैर्य पूर्वक, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्त? चौथी आदत है जो सफल लोगों की, वो है लर्निंग फ्रॉम फेल्योर्स। आप, फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि आप बैंकरप्ट हो गए, आप कंगाल हो गए। अगर किसी ने मना कर दिया तो आप उस, हम लोग क्या उसको फेल्योर मान लेते हैं दोस्त, ये फेल्योर नहीं है। ये सफलता का, जिसको सिस्टम बोलते हैं, पार्ट ऑफ सिस्टम है। चार लोगों से बात किया, प्लान दिखाया, किसी ने मना किया, किसी को प्रोडक्ट दिखाया, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, इसको फेल्योर तो कतई नहीं मानना है। और बिना फेल्योर के सफलता मिल भी जाती है तो वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। तो हर चीज में जो धक्के मिलते हैं, कहा नहीं जाता है कि फसल भी जब पकती है फिर लोग कहते हैं भगवान ने आंधी पानी लाना था, इसी टाइम पे लाना था, ओले क्या इसी टाइम पे लाना था, भगवान किसानों के पीछे पड़ा। दोस्त, वो भगवान की प्रक्रिया है। अगर आंधी पानी ओले ना आए तो फसल मजबूत नहीं होगी, दाने मजबूत नहीं हो सकते कभी भी, और सुकड़े हुए पैदा होंगे गेहूं, अगर आंधी पानी या ठंड न मिले। तो दोस्त, वो प्रक्रिया है, जब सभी के लिए भगवान ने बनाया है, संघर्ष करना ही है, वो प्रक्रिया है, वही अपने साथ भी है। और उसी से घबरा कर लोग बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। तो वहां घबराना नहीं है। फेल्योर इज नथिंग बट टेस्टिंग ए फ्रूट वाइल क्लाइंबिंग द ट्री ऑफ सक्सेस। जब सफलता के पेड़ पर आप चढ़ रहे होंगे तो फेल्योर क्या है? एक पेड़ पर चढ़ने जैसा है कि आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं और उसके एक दो फल चखते जा रहे हैं। तो हो सकता है कहीं खट्टे फल मिले, कहीं कच्चे फल मिले, लेकिन चढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही आपको मीठे फल भी मिलेंगे। तो पेड़ पर चढ़ने जैसी प्रक्रिया है, और चढ़ेंगे नहीं तो कभी मीठे फल आप पा भी नहीं सकते हैं, वो चढ़ना ही पड़ेगा आपको। फिफ्थ पॉइंट है जो सफल लोगों का रहस्य है, वो है एडजस्टिंग। अपने आप को हर काम में एडजस्ट करना है। विद ए न्यू लेसन यू हैव लर्न, यू विल नीड टू अपडेट योर प्लान। आज आपने कोई रोड मैप बना लिया, कोई प्लान बना लिया, तो दोस्त ऐसा जरूरी नहीं कि वो प्लान आपका सक्सेस ही हो 100%, क्योंकि आपने उस प्लान को आज के हिसाब से बनाया और इम्प्लीमेंट का आप कर रहे हैं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। आपने मान लिया 3 साल बाद तक का प्लान बना लिया, तो हो सकता है जमाने के हिसाब से कुछ अपडेट चाहिए हो। आप मोबाइल चलाते होगे सभी, एंड्रॉयड या एप्पल, तो उसमें दोस्त जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, वो अपडेट मांगता है, कई बार आपने देखा होगा। क्यों अपडेट मांगता है? वो टाइम के हिसाब से होता है, जमाने के हिसाब से ये चीज चाहिए। मान लो पहले हम लोग बाहर जाते थे, मान लो कोरोना आ गया और हम लोग फील्ड में पहले भी जाते थे, बाद में जाने लगे, तो हमें क्या चाहिए? मास्क चाहिए था, है ज्यादा हैवी कोरोना था तो सैनिटाइजर। तो ये एक अपडेटेशन है, अपडेट करना है अपने आप को। अगर फील्ड में जाना है तो उस टाइम मास्क लगाना कंपलसरी था, तो अपने आप को चेंज भी करना है जमाने के हिसाब से, तब आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इफ यू फील दैट द वर्ल्ड हैज टर्न्ड अगेंस्ट यू, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो डोंट वरी, वहां पर चिंता बिल्कुल भी ना करें। राइज विद योर हेड अप, अपना सर ऊपर करें और सीधे आगे बढ़ते चले जाएं। और एक बार जोर से अपने मुंह से बोलें, इट मे नॉट बी नाउ बट आई बिलीव आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड। ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं निश्चित ही दुनिया पर विजय प्राप्त करूंगा या अपने गोल को अचीव करूंगा।
6 हैबिट्स क्या है सक्सेसफुल लोगों की? छठवीं जो आदत है, मूव फॉरवर्ड। अगर आपने एक बार आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और हम बार बार पीछे मुड़ के देखने की जो प्रक्रिया है दोस्त, वो हमें कई कदम पीछे ले जाती है। जितनी बार आप पीछे देखते हो, चलते हो पीछे, वापस आते हो, उतनी ही अपने लक्ष्य से दूर होते हो। तो आपने जो ठान लिया उसमें आप कदम को बढ़ाते चले जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। स्ट्रेंगली दिस इज द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ पीपल मिस दे ट्राई वंस। एक बार प्रयास करते हैं, फिर फेल होते हैं लोग। दे मेक न्यू प्लान, फिर नया प्लान बनाते हैं। एंड देन दे स्टॉप, इसके बाद वो उस काम को ब्रेक कर देते हैं। इसलिए डोंट हैव द करेज टू ट्राई अगेन। कुछ लोगों के पास उसको करने के लिए साहस नहीं होता है और हार मान जाते हैं। योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर इन्फिनिटली हायर नाउ दैट यू हैव फेल्ड वंस। एक बार अगर आप हार गए तो वो हार नहीं है, वो दोस्त पार्ट ऑफ सिस्टम है, और आपको संघर्ष करके फिर आगे बढ़ना है। तो छोटी छोटी दिक्कतों को कभी भी हार मत मानो अपनी। सक्सेस इज वेटिंग फॉर दोज हु आर रेडी टू persist and face the obstacle in the path with positive attitude। सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी कठिनाइयां आती जो, तो उनको वो लड़ते हुए पार कर जाते हैं। कि ऐसा एटीट्यूड जिसका भी होता है वही सफलता को प्राप्त करता है। जरा सी दिक्कत आई, हम हाथ समेट कर बैठ गए कि ये काम हमसे नहीं होगा, तो दोस्त वो आदमी कभी भी सफल नहीं होता है, किसी भी काम में सफल नहीं होता है। तो सफलता के लिए छोटे छोटे अगर दिक्कतें बीच में आए तो उनको फाइट करना सीखना पड़ चाहिए। सेवेंथ हैबिट क्या है? इंप्रूविंग, जिसमें हम बोलते हैं लर्निंग। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो आप, इम्प्रूव का मतलब होता है लर्निंग। अगर आप नॉलेज ले रहे हो और अपने आप को 1 पॉइंट पर डे ऐड करते जा रहे हो, और डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हो, तो दोस्त आपकी कला बढ़ती चली जाएगी, आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी। और आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया होगा, वो आप एक बेहतरीन ढंग से अचीव कर सकते हो। तो अपने आप को डेली इंप्रूव करो, और इंप्रूव करने के लिए ही ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, जो दोपहर का रखा गया है डेली का सेशन। डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग ये इसीलिए रखा गया है कि आप अपने आप को लर्न करो, फिर अर्न करो, क्योंकि लर्न में से एल निकालो तो अर्न बचता है। तो लर्निंग पर ज्यादा फोकस करो। बार बार हम कहते हैं अर्निंग पर से फोकस हटाओ, लर्निंग पर ले आओ। किसी भी महापुरुष को देख लेना, जिस जो भी महान आदमी हुआ है, किताबों का भंडार मिला है, वो अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहा है, वहां से नॉलेज लेकर ही वो महापुरुष बना है। अगर हमारा ईगो बीच में आ रहा है कि नहीं उससे बात नहीं करेंगे, वो आदमी अमीर है, उससे हमारी नहीं पटती है, तो दोस्त कभी हम अमीर होने वाले नहीं है। तो दोस्ती करना शुरू कर दो अगर आगे बढ़ना है तो। ये साइड है, स्लाइड हमें नहीं दिख रही है, इसलिए इसको हम छोटा करेंगे। टुडे इज द प्रिपरेशन फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे भविष्य की तैयारी है। लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस फैन सारो एंड ट्रायल्स। जिंदगी क्या है? हार्डशिप, कठिनाइयां, दर्द, दुख और संघर्ष, ट्रायल। नए नए आइडियाज पे हम ट्रायल करते हैं, यही जिंदगी है। तो दोस्त इसको हंसकर गुजारो और फेस करो, सामना करो। अगर इसको सामना करते हो तो उतनी ही अच्छी आपकी जिंदगी बनती है। इसलिए अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रहो। अगर आपने इंप्रूव किया अपने आप को तो आप निश्चित ही आपकी लाइफ में सुधार हो सकता है। जो आठवीं हैबिट्स है, जो सफल लोगों की आठवीं आदत क्या होती है? सेलिब्रेटिंग सक्सेस। आपको जब भी कोई चीज अचीव हो, छोटी मोटी, भले ही आपका मान लो पहली मैचिंग हो रही हो, तो कोशिश करो आप सेमिनार में जाओ या अकेले पार्टी रखो, अपनी टीम को बुलाओ और सेलिब्रेट करो। आपकी टीम में कोई अचीवमेंट होता है, उसके लिए मीटिंग रखो, केक काटो। अपनी हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट, खुशी मनाना शुरू कर दो। ये दुख ना बनाओ कि अभी आगे वाला नहीं मिला है। दोस्त, खुशियां जब मनाना शुरू कर देते हो तो आगे वाला भगवान ऑटोमेटिक आपको देता है। जब भगवान कहेगा ये रोता ही रहता है, इसको ये दे दिया अभी भी रो रहा, ये दे दिया अभी भी रो रहा, तो भगवान का सब छीन लेगा और कहेगा ले भाई तू रो ले जी भर के। तो रोना बंद करो, छोटे छोटे अचीवमेंट पर खुशियां मनाना शुरू करो। क्योंकि रोने वाला आज करोड़ रुपए लेकर भी कई लोग आपने रोते हुए देखे होंगे,
और हंसने वाले देखे होंगे दोस्त, जो पीपा होता है पाइप, उसमें पूरी फैमिली पलकर भी उनके बच्चे पतंग उड़ाते हैप्पी नजर आते हैं, और टीवी उसी में देख लेते हैं। तो खुशी कर होने के आपके पास 1,000 बहाने हैं, और दुखी होने के 1,00,000 रास्ते हैं। आप जिंदगी को खुश होकर काटना चाहते हो या दुख होकर, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो खुश होना सीखो, सेलिब्रेट करो अपने हर खुशी को। तो तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कई लोग किनारे खड़े होकर सोच रहे हैं कि हम खड़े होकर बाहर पानी में तैरना सीख जाएं। तो दोस्त, पानी में आपको कूदना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे और आप लाइफ में इसको फॉलो करेंगे।